नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आइए आज आप कुछ ऐसे तथ्यों को आपको बताता हूं जिनको लोग जानते तो हैं लेकिन उन पे चर्चा कम हुई है। अब मसलन जैसे राहुल गांधी का सूरत वाला मामला है जिसमें उनको जेल की सजा हो गई, उनकी सदस्यता चली गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे एक दो नहीं बल्कि करीब 15 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्हीं धाराओं के तहत 499 और 500 के तहत राहुल गांधी पर हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगहों पर दायर कर रखे। इसमें से कि एक दूसरा मुकदमा भी शुरू हो गया है। सुशील मोदी ने जो दायर किया था बिहार वाले जो उप मुख्यमंत्री थे, जिसकी 12 अप्रैल को डेट है। यानी कहीं न कहीं राहुल गांधी को फंसाने के लिए पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर लगा हुआ है। एक आपकी जानकारी में शायद न होगा, मैंने सोचा बता दूं। अब उसी तरीके की एक दूसरी बात भी है जो ये दिखाती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के साथ एक तरीके से कहा जाए कि ऐसा बर्ताव करती है जो नहीं करना चाहिए। और आज सत्यपाल मलिक का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, पुराने समाजवादी नेता रहे हैं और क्या पता नहीं क्या सोच करके या किस मानसिकता से भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल किया और वो शामिल भी हो गए और कश्मीर के गवर्नर भी रहे। उनके ज़माने में ही धारा 370 हटाई गई और कश्मीर की विधानसभा भंग की गई, ये भी किया गया। लेकिन चूंकि उनका समाजवादी पृष्ठभूमि रही है और वो मूलतः किसानों के नेता रहे, जाट लीडर रहे हैं, तो किसान आंदोलन के समय उन्होंने एक तरीके से किसानों का पक्ष लिया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने काफ़ी कुछ आईना दिखाया। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो उनको कश्मीर से हटा के मेघालय का राज्यपाल बनाया गया और जब तब भी नहीं माने वो, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी जो है वो पूरी सुरक्षा हटा ली गई और वो अपने घर में मतलब बिना किसी सुरक्षा के रहते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर, जैसा मुझे वहाँ कश्मीर के लोगों ने बताया, खासतौर से सेना के लोगों ने, कि आप आतंकवादियों के भी निशाने पर हैं और चूंकि इतने बड़े बड़े निर्णय उनके गवर्नरशिप के दौरान हुए तो वैसे भी उनके ऊपर एक खतरा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हो सकता है हो भी, जब आजकल के छोटे छोटे नेता गवर्नर ले घूम रहे हैं तो गवर्नर रहे और वो भी दो एक तरीके से संवेदनशील राज्यों गवर्नर रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हटा ली गई केवल इसलिए कि उन्होंने किसान आंदोलन में केंद्र सरकार का विरोध किया। उसी तरीके से यहाँ शिवपाल सिंह यादव जो थे उनको भी सुरक्षा मिली हुई थी और जब वो बाकायदा विधिवत समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी सुरक्षा भी हटा ली गई। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों से इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पुराने सीजन नेता है, उन्होंने उसको कैजुअली कहा और टाल दिया। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसको ठंडे दिमाग से सोचिएगा, पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल तो लोकतंत्र है ही, अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा, उनका आपस में आप लोग तुलना करिएगा। कांग्रेस 1885 में बनी और मोटे तौर पर 1947 में वो भारत पर काबिज हो गई, भारत के स्वतंत्रता होने के बाद, और लंबे समय तक काबिज रही। बाद के दिनों में कई वजहों से, कुछ अपनी करनी और कुछ पॉलिटिकल वजहों से उसका आधार सिकुड़ता गया। लेकिन आज की तारीख में भी कांग्रेस का आधार लगभग पूरे भारतवर्ष में है, ये मानने में कोई हर्ज नहीं है। वो अलग बात है कि बहुत कुछ सिकुड़ गई है, लेकिन फिर भी अभी भी उसका आधार है और करीब 50 साल तक तो वो पूरे भारत पर लगभग मोटे तौर पर काबिज थी। अब उसके बरक्स दूसरी बात, जो आज की तारीख में दूसरी पार्टी है जो कांग्रेस का स्थान लेने का दावा कर रही, भारतीय जनता पार्टी, उसका निर्माण मोटे तौर पे ये मान के चलिए कि 1925 में हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा दो अलग चीज़ें नहीं है, एक ही है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 1925 में निर्माण हुआ और अब 2025 आने वाले, मेरे मोटे तौर पर 100 साल के बाद भी अगर आप अभी भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी हिंदुस्तान पर काबिज नहीं है। दक्षिण से तो ऑलमोस्ट गायब है और बाकी आप देखिए हैं। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि आज की तारीख में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ कि आज की तारीख में नेशनल पार्टी कोई नहीं, न भाजपा न कांग्रेस। और मोटे तौर पे मैंने बताया था कि एक तिहाई हिंदुस्तान पे तीनों का कब्जा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी पे क्षेत्रीय दल। यानी करीब अपने 60 साल के निर्माण के बाद कांग्रेस पूरे भारत पर काबिज हो गई और लंबे समय तक काबिज रही। लेकिन एक 100 साल पूरे होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी भी पूरे भारत पर ही काबिज नहीं हो पाई। आगे क्या करेगी?
केंद्रीय सत्ता में आना जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, बेसिक बात होता है प्रभाव क्षेत्र का। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जो राजनीति में जो शालीनता और जो बड़प्पन होना चाहिए उसकी कमी जो है, ये मुझे कहने में संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में है, और जो कांग्रेस में भी अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक ये कहने में मुझे संकोच नहीं है कि जिस तरीके का बर्ताव आज की तारीख में विपक्षी दलों के साथ हो रहा है, जैसा जिसमें कांग्रेस भी और विपक्षी क्षेत्रीय दल भी है, उसके बाद भारत की राजनीति जो है अब वैसी नहीं रह जाएगी जैसी लंबे समय तक हुआ करती थी। अब ये काफ़ी कुछ जो है बदले पर आधारित राजनीति होगी, जैसे एक ज़माने में तमिलनाडु में हुआ करती थी। ये कहने मुझे संकोच नहीं है। ये चीज़ें आप अब बहुत देर में ज़्यादा जल्दी ही सामने आने लगेंगे। अब बस ये है कि, और इसमें मैं एक चीज़ कह के बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी दो युग हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी का युग और दूसरा अपने नरेंद्र भाई का युग। अटल बिहारी वाजपेयी का युग वो बेसिकली कांग्रेस कल्चर में पले बड़े आदमी थे, उनके विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वो कुल मिलाकर सोबर और शालीन आदमी थे, और उन्होंने जो राज्य सत्ता चलाई वो बड़प्पन के साथ चलाई। अपने नरेंद्र भाई में ये सब बातें नहीं है, वो सत्ता तो चला रहे हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब इस चुनाव में अगर वो हार जाती है या सिकुड़ जाती है तो उसके बाद उसके साथ जो बर्ताव विपक्षी पार्टियां करेंगी उसके लिए कहीं ना कहीं अपने प्रधान सेवक ही जिम्मेदार होंगे। देखिए क्या होता है, चीज़ें सामने आएंगी, और बहुत देर की बात नहीं, जल्दी ही सामने आएंगी। कर्नाटक चुनाव के बाद से ही चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी, और साल बीतते कहाँ देर लगती है, ये कहने मुझे संकोच नहीं है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बता सकूं जो थोड़ा सा राजनीति की जो मूल धारा है उससे परे हट कर है ये सब सारी चीज़ें, जो इस तरीके की चीज़ें। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लंबे परिप्रेक्ष्य में यही सब चीज़ें जो हैं राजनीति की मुख्य धारा में कन्वर्ट होती हैं। ये कहने मुझे संकोच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।